बंधुओं, ठाकुर जी का प्रसाद प्राप्त होना ये विशेष बात होती है, पर ठाकुर जी की आज्ञा से प्राप्त होना कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करें कि मेरा प्रसाद लेके आओ। गोसाई जी तुरंत थाल लेकर के गए और महाराज संग में 2-4 सेवक लेके गए। ऐसो कौन है वृंदावन में जाके लिए श्री जी आज्ञा कर रही हैं कि मेरी राजभोग की थाल लेके जाओ। गोसाई जी जैसे पहुंचे तो आंखें सूज गई हैं, मुख से केवल स्वर निकल रहा है, हे श्यामा, हे प्राणेश्वरी, हे सर्वेश्वरी, हे किशोरी। गोसाई जी गए और जाकर के सामने बैठे। भोरी सखी, ये भोरी सखी नाम 2 ही लोगों को पता था, स्वयं भोलानाथ जी को और स्वप्न में दिखी एक दिन ललिता जी को, और किसी को भी नहीं पता था कि भोलानाथ जी का नाम भोरी सखी है। लेकिन गोसाई जी ने आकर के जब कहा भोरी सखी, तो भोलानाथ जी के नेत्र खुले, अपने आंसू पोंछते हुए बोले, मेरो ये नाम आपको कौन ने बताया? ये और कोई को तो पता ना है। तो गोसाई जी बोले, कौन बता सके, तुम्हारे अलावा कौन को पता है? भोलानाथ जी बोले, मेरे अलावा केवल श्री ललिता जी को पता है। एक दिन स्वप्न में आकर के उनने मुझसे कही। तो बोले, ललिता जी से कौन ने कही होगी भोरी सखी? अपने आप ललिता जी तो नाम बोलेंगी नहीं। भोलानाथ जी बोले, कौन ने कही? तो गोसाई जी बोले, श्री जी ने तुम्हारा नाम धरो भोरी सखी। सुनकर के रुदन करने लगे, और श्री जी ने ही मुझको बताई है कि तुम भोरी सखी। भोलानाथ जी बोले, वो मुझको जाने, वो मुझको पहचाने, वो जाने मैं कौन हूं? अरे वो जाने, वो तुमको याद करें। और आज देखो तुम्हारे भाग्य की सराहना, तुम्हारे काजे स्वयं श्री जी ने अपने राजभोग की प्रसाद की थाली भेजी है, लो हरोगो। भोरी सखी जी ने जैसे ही राजभोग की थाली देखी, बंधुओं, मैं और आप होते तो हम तो मचल जाते, झूम उठते, हो सकता है आनंद में आकर के बेहोश भी हो जाते। लेकिन भोरी सखी राजभोग का थाल देख करके, प्रसाद का थाल देख करके मुंह फेर करके बैठ गई और कहने लगी, हे श्यामा जी, ये रोटी खवा करके और ये अपने प्रसाद को मुंह को पवा करके आप मुंह को कहां करना चाह रही हो, कहां से बहलाना चाह रही हो? मेरी कहा इच्छा है ये आपको पता नहीं है? 10 दिन से मैंने भोजन नहीं किए, जलपान नहीं किया, या को मतलब आपने मुंह को भूखो प्यासा समझो, मेरे काजी राजभोग की थाली भेज दी। और भोरी सखी ये कहकर के रोने लगी कि आपको मेरी पेट की चिंता हुई, मेरे हृदय की चिंता नहीं हुई। मेरे पेट को भूख लगी होगी, हमारे आपने प्रसादी भेज दी, पर मेरे हृदय, मेरे नेत्र आपको देखना चाहे, इनकी चिंता आपको अनुभव नहीं हुई। और ये कहकर के भोरी सखी रोने लगी कि आपको मेरे हृदय की चिंता क्यों नहीं हुई? ये भोग क्यों भेजा मेरे लिए? आप स्वयं क्यों नहीं आ गई मेरे सामने? क्या मेरा विलाप, क्या मेरा विरह, क्या मेरा आपको पुकारना अभी भी कम पड़ गया? लोग कहते जाते हैं कि इतना विरह हमने कभी नहीं देखा, इतना विरह हमने कभी नहीं सुना। अरे बोलने वाले लोगों देख लो, इतना विरह तुमने कभी देखा सुना नहीं, तब भी किशोरी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने प्रसादी भेजी, स्वयं नहीं आई हैं। ऐसे भोरी सखी। तब भोरी सखी जी हाथ जोड़ करके गोसाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि मुझे मार्ग बताइए। बोले, कैसा मार्ग? बोले, जिससे मैं और प्रिय हो जाऊं किशोरी जी की, उन्हें मैं और प्रिय लगूं। वो अगली बार मेरे लिए प्रसाद ना भेजें, मेरे लिए माला ना भेजें, मेरे लिए अपनी चुनरी ना भेजें, स्वयं चल करके आ जाएं। ऐसा कोई उपाय बताओ। भोरी सखी जी का पद है, कोटि प्राण तेरे पग पर वारूं, अपने करोड़ प्राण आप पर वार दूं। हे किशोरी जी, छिन्हूं देख छटारी, एक क्षण के लिए आपकी छटा देखनी है। भोरी द्रग भरी दर्शन दीजे,
हे किशोरी जी, ऐसे प्रकट हो जाओ कि मेरे नेत्रों में आप ही आप भर जाओ। अपनी गोद पसार करके मैं आपसे केवल यही वरदान मांगती हूँ। मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे आपकी चुनरी नहीं चाहिए, मुझे आपका भोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप आओ मेरे सामने। बंधुओं, भोरी सखी जी वो ये नहीं कह रही हैं कि मृत्यु उनका अंत है, वो ये कह रही है मेरा अंत तो किशोरी जी के दर्शन हैं, और वो जब दिख जाएंगे उसके बाद चाहे मेरे प्राण निकल जाए, चाहे मृत्यु आ जाए, तब तक मृत्यु स्पर्श भी नहीं करना मेरा। और आप विश्वास मानिए, ऐसे भक्तों को मृत्यु ने तब तक स्पर्श ही नहीं किया जब तक ठाकुर जी साक्षात प्रकट ना हो, ठाकुर जी साक्षात उनके सामने ना आ गए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपने गंतव्य को, अपने डेस्टिनेशन को, अपने अंत को मृत्यु मत मानिए। किशोरी जी के चरणारविंद। भागवत जी से क्या सीखना है? आज से एक बात धारण कर लीजिए, मृत्यु अंत नहीं है मेरा। मेरे जीवन का अंत तो मेरे प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी के चरणारविंद, उनके दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। उसके बाद चाहे जो होना हो जाए जीवन में। अपने तन को इसलिए संभालना है, अपने मन को इसलिए संभालना है, अपने हृदय को इसलिए संभालना है कि ठाकुर जी को अभी आना है और उन्हें हमें ये सब प्रदान करना। उसके बाद चाहे जो हो जाए। ये भागवत जी का मूल उद्देश्य है, ये मूल सिद्धांत है। इसलिए आज से ही नियम बनाए लो, मृत्यु को अंत नहीं मानना। मीराबाई का चरित्र भी चल रहा है, साथ में भागवत जी की कथा भी चल रही है। कलिकाल में वही माधवी जिनके विषय में हम कल सुन रहे थे, वही माधवी आज से लगभग 550 वर्ष के अंतराल पूर्व में राजस्थान की धरती पर श्री राव दूधा जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, पसीना में पहुंचो ही मत, आन दो, सुनो ध्यान से। श्री राव दूधा जी महाराज जो कि राजस्थान के एक पराक्रमी राजा थे, उनके पुत्र की पुत्री बनकर के वही माधवी सखी मिहिरा बनकर के आई है। और मीराबाई का जन्मोत्सव पता कब है? शरद पूर्णिमा आने वाली, आगामी शरद पूर्णिमा मीराबाई का जन्म तिथि है, जन्म तारीख है। इसी दिन मीराबाई का जन्म। बड़े बड़े भक्त जन्मे हैं पूर्णिमा के दिन। और बताएं, पूर्णिमा पर विशेष रूप से 2 लोगों के जन्म सुने जाते हैं। वैसे तो अनेक हैं, पर कृष्ण भक्ति में जिनका विरह ऐसा है कि जिस विरह सागर में कितने डूब जाते हैं, उसमें पहला नाम मीराबाई। अब पहला दूसरा नहीं बोलेंगे, एक नाम मीराबाई और दूसरा नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, वो भी पूर्णिमा को जन्मे, वे भी पूर्णिमा को प्रगटे। और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य का जैसे ही प्राकट्य हुआ उसी समय ग्रहण लग गया। पूर्णिमा को ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगा तो आचार्य चरणों से पूछा कि भाई हमारे आदि आचार्य का जन्म और ग्रहण लगा? तो बोले ग्रहण लगा नहीं है, जबरदस्ती हुआ है। बोले क्यों? बोले चंद्रमा ने, ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा छुप जाता है, चंद्रमा ने स्वयं को छुपा लिया है। बोले क्यों? बोले मेरी आवश्यकता नहीं है, गौर चंद्र प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर, एक चंद्रमा प्रकट हो चुके हैं, तो मेरी आवश्यकता क्या है, इसलिए ग्रहण लग गया। अद्भुत चरित्र है श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस बार जयपुर में सुनाने का अवसर मिला था, पूरा तो नहीं सुनाए, केवल जगन्नाथ यात्रा तक ही चरित्र कह पाए थे 3 दिन में। बहुत सुंदर चरित्र है। ऐसे ही मीराबाई का चरित्र भी बहुत सुंदर है। और आपको बताएं, मैं मीराबाई का चरित्र 3 साल पहले कह चुका हूं और मैं अभी अपनी ही कथा सुन रहा हूं रोज, मीरा चरित्र में क्या सुनाया था, क्योंकि अध्ययन कर नहीं पाया बहुत समय से। राव दूधा महाराज,
उनकी पौत्री के रूप में, पुत्र की बेटी के रूप में मिहिरा का जन्म हुआ। अपभ्रंश होकर के पूरे संसार उनको मीरा कहने लगा। उनका नाम मिहिरा, शरद पूर्णिमा का दिन, मीराबाई का जन्म। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी होने लगी। बचपन से ही मीराबाई के लक्षण सामान्य बालकों जैसे नहीं। बालकों को खेल खेलना पसंद है और मीराबाई को सेवा देखना अच्छा लगता है। जब घर के बड़े बुजुर्ग सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, मीराबाई का वही खेल है, वही देख करके खुश होती। राव दूधा महाराज के और दादाजी की बड़ी लाडली है मीराबाई। राव दूधा महाराज की बड़ी प्यारी है, बहुत सुंदर चरित्र है, ध्यान से सुनना। तो मीराबाई धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मेड़ता में राव दूधा महाराज ने नियम बना रखा है कि कोई भी संत महापुरुष राजस्थान आए उनके लिए द्वार खुले हुए हैं। हमारे राजभवन के बाहर एक संत निवास बना रखा है। जितने भी संत आए वहां आकर के रहिए, खाइए, पीजिए, अपना भजन कीजिए। कोई समय की अवधि नहीं, कितने दिन रुकना है, कितने दिन में जाना है, जैसा कहेंगे वैसी सेवा। और अगर कोई संत अपने ठाकुर जी की सेवा लेकर के आए हैं तो उनको वहां नहीं, उनको राजा अपने घर में रखते हैं, अपने भवन में रखते हैं कि भाई ठाकुर जी की सेवा है। और घर की सारी स्त्रियों को, रानियों को, सबको आज्ञा करते हैं कि एक महाराज जी आए, उनके ठाकुर जी की सेवा, अपरस में भोजन बनाओ, अपरस में सब सामग्री सिद्ध करो। ऐसे श्री राव दूधा जी महाराज। और वैसी ही मिल गई उनको मीरा। मीरा को बहुत सुख मिलता है इन सब चीजों में। कथा होती है, सत्संग होती है, वार्ता होती है, मीराबाई सबसे आगे बैठती, श्रवण करती। सबसे आगे बैठ करके श्रवण करती। एक जोशी जी नाम के वक्ता थे, नाम तो कुछ और रहा होगा, उनका सरनेम जोशी था। वो जोशी जी नित्य कथा सुनाने आते थे मेड़ता में। और मीराबाई 4.5-5 साल की लहंगा फरिया पहन करके, सुंदर अपनी पत्रावली बना करके जोशी जी के आने से पहले ही आकर के बैठ जाती है और सारे घर के लोगों को खींच के लाती है। अपनी माता जी को, पिताजी को, राव दूधा दादाजी को, अपने भैया जयमल को, सबको लेके आते हैं। कथा हो रही है, चलो सुनने। और जो कथा सुनने नहीं आता, मीराबाई 2 दिन उससे बर्बाद नहीं करती। तुम कथा सुनने नहीं आए, हमारी आपसे मित्रता नहीं है। ऐसा ही आप लोग भी किया करो। जो वृंदावन जावे तो मना करे, कथा में आवे तो मना करे, अच्छा अनफ्रेंड कर दो उसको, ब्लॉक मार दो व्हाट्सएप पे। फोन करे, भैया टीपी नहीं दिख रही है, बोले नहीं दिखेगी। क्यों, क्या बात होगी? बोले तुम कथा में नहीं आए, हमने बुलाया फिर भी नहीं आए। मीराबाई ऐसी सबसे आगे बैठ करके कथा सुनती हैं। और ये तो पहला आश्चर्य। और दूसरा आश्चर्य क्या है? जोशी जी कथा सुना रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कोई झोंके ले रहे हैं, कोई सो गया है, कोई उबासी ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पंखा चल रहा है, कोई पसीना पहुंच रहा है। लेकिन मीराबाई 4.5 वर्ष की लाली और उसके नेत्रों से आंसू गिरते रहते हैं। कभी अपने आंसू पहुंचती है, कभी सिसक सिसक के रोती हैं। राव दूधा जी देखते हैं, लाली तू काय को रोवे, इधर आ। अपनी गोद में बैठा लेते हैं, वहां बेटी बेटी सुनती है, रोती रहती है। कथा विश्राम हुई, सब लोग व्यास मंच पर जाकर के प्रणाम कर रहे थे। तो जोशी जी ने कहा, आप लोगों को कथा समझ में आई? किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हमसे पूछ लेना। सब लोग बोले नहीं नहीं, हमें तो समझ आ गई, कोई जिज्ञासा नहीं है। जोशी जी एक एक आदमी से पूछ रहे हैं, कथा समझ में आई? सब कह रहे हैं हाँ बहुत बढ़िया कथा। लेकिन मीरा दूर से आ रही है, बोले मैं पूछूंगी। राव दूधा जी से कहती हैं, दादाजी व्यास जी से कहो मुझे कुछ पूछना है। राव दूधा जी बोले क्या पूछोगे? बोले उनसे ही पूछूंगी।
छोटी सी मीरा अपने दादाजी की उंगली पकड़ करके व्यास जी के पास आती है। व्यास जी माला लेकर के राव दूधा जी को पहनाते हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पूछना है, पर हमारी लाली को आपसे कुछ पूछना है। जोशी जी कहते हैं ये लाली पूछेगी? बोले हाँ। अच्छा लाली बड़ी प्यारी है, ऐसे गाल पकड़ लेते हैं, सिर पे हाथ, जैसे छोटे बच्चों से व्यवहार होता वैसे ही। और जोशी जी को बिल्कुल मतलब उधर ध्यान नहीं है, वो क्या पूछेगी ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़े बहुत कुछ बात पूछ लेगी। अपनी पोती समेटने लगे, ठाकुर जी रखने लगे। हाँ लाली पूछो क्या बात है। कोई इतना विशेष उसके प्रति भाव नहीं था जोशी जी का। और मीरा धीरे से आती हैं और व्यासपीठ पर दोनों हाथ रखे, पलकें झपक नहीं रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, और मीरा कह रही हैं जोशी जी आप रोज आकर के जिन गिरधर की कथा यहाँ सुनाते हैं वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे ये बता। जब मीराबाई ने ये प्रश्न किया, जोशी जी ने जब मीरा की ओर देखा तो अपने आप को व्यासपीठ पर बैठे हुए भी अत्यंत नीचा समझने लगे। इतने वर्ष हो गए मुझे कथा करते हुए, इतने वर्ष हो गए कथा सुनाते हुए, ये प्रश्न तो मेरे मन में भी कभी नहीं आया कि जिनकी मैं कथा सुनाता हूं वो मुझे कब मिलेंगे। और मीराबाई एक छोड़ पकड़ लेती है धोती का और पकड़ करके खींच के पूछ रही है जिनकी आप कथा सुनाते हो वो कब मिलेंगे। जोशी जी के नेत्र सजल, राव दूधा जी के नेत्र सजल, मीराबाई को तुरंत उठा करके अपने गोद में बैठा लेते हैं और हृदय से लगा करके सजल नेत्रों से जोशी जी कहते हैं मीरा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी भावना से, तेरे विचारों से, तेरे स्वभाव से ऐसा मैं कह सकता हूं कि तेरी वजह से हजारों को मिलेंगे, तेरे कारण हजारों को कृष्ण मिलेंगे। मीराबाई कहती मुझे मिलेंगे ना? हाँ मिलेंगे लाली, क्यों नहीं मिलेंगे, बस आप कह दो कि मिलेंगे। हाँ मिलेंगे। जा रही हैं उतर करके, फिर पीछे मिलेंगे ना मुझको? बोले हाँ मिलेंगे। वो जैसे लीला करते हैं व्रज में मेरे साथ भी करेंगे ना? बोले हाँ करेंगे। मैं तैयारी कर लूं, मटकी मंगा लूं, मक्खन निकाल लूं, दही की व्यवस्था कर ले, जा कर ले। दौड़ करके जाती है मीराबाई अपनी माँ के पास, मक्खन निकालो, दही मंगाओ, छीके पर टांग दो। क्यों? जोशी जी बोल के गए हैं गिरधर आएंगे, मेरे पास